बैजनाथ धाम झारखंड मयूराक्षी नदी है जिसके किनारे देवघर शहर बसा हुआ है। वही उत्तराखंड में स्थित बैजनाथ शहर जो गोमती नदी से बहती है। बैजनाथ धाम देवघर झारखंड यह शहर मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण 1204 ईस्वी में दो स्थानीय व्यापारियों अहुका और मनियुका ने करवाया था। इस मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव भरा हुआ है जिसमें इसे कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया। निर्माण मंदिर का वर्तमान निर्माण 1204 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसके इतिहास में और भी प्राचीन के प्रमाण मिलते हैं। कुछ शिलालेखों के अनुसार यह मंदिर पांडव युग में भी मौजूद था। पुनर्निर्माण लगभग 2500-3000 साल पहले प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। 8वीं सदी में राजा लक्ष्मण चंद्र और दो व्यापारी भाइयों ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण किया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बैजनाथ की कहानी बहुत पुरानी है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। कुछ मान्यता महाराष्ट्र के परली बैजनाथ को भी असली मान्यता है और इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के अनुसार झारखंड को देवघर ही वह स्थान है जहां रावण ने शिवलिंग की पूजा की थी और जहां भगवान शिव ने वैद्य डॉक्टर के रूप में रावण को ठीक किया था, इसलिए इसका नाम बैजनाथ पड़ा। झारखंड का देवघर इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैजनाथ धाम या कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान दिया गया है। इसकी कहानी रावण से जुड़ी हुई है जिसने भगवान शिव की पूजा करके अपने 10 सिर अर्पित किए थे और बाद में शिव ने वैद्य रूप धारण करके उसे ठीक किया था। महाराष्ट्र का परली बैजनाथ कुछ मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र के परली में स्थित है। यह स्थान असली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसकी पुष्टि शिव पुराण में मिलती है। अन्य स्थान हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ को भी कुछ लोग असली मानते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से एक लोकप्रिय मान्यता है। बैजनाथ मंदिर की बहुत प्राचीन कहानियां हैं। कुछ कहानियां बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। कुछ कहानी ये भी है। भारत झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैजनाथ का मंदिर है। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर बैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर में माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जैसा कि नीचे के चित्रों में आपको दिखाई पड़ेगा। बैजनाथ धाम परिसर में स्थित या अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थिर पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतारा लिया जाता है। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिर के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु अजगीबेनाथ सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम के जय घोष करते हुए बैजनाथ धाम पहुंचकर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। रावण ने अपने 10 सरों की आहुति अग्नि में देकर भगवान को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट कर अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, वत्स प्रसन्न हूँ मैं तुम पर, मांगो वरदान। रावण ने कहा, प्रभु आप स्वयं मेरे साथ लंका चलिए और वहीं विराजमान रहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण यह शिवलिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना जब तक यह शिवलिंग तुम्हारे हाथ में है इसे धरती पर मत रखना। यदि यह भूमि को स्पर्श कर गया तो फिर यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण के पेट में जल भर दो। रावण को मूत्र त्याग की तीव्र आवश्यकता हुई। वह परेशान हो गया। उसी समय उसे एक ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु मिले। रावण ने कहा, हे बालक, मैं यह शिवलिंग तुम्हारे हाथ में थोड़ी देर के लिए दे रहा हूँ, ध्यान रहे इसे धरती पर मत रखना। ग्वाले ने कहा, ठीक है, पर मैं अधिक देर तक नहीं थाम सकता। रावण जंगल में गया पर देवताओं की माया से वह देर तक लौट न सका। ग्वाला बोला, अब मुझसे यह शिवलिंग संभाल नहीं सकता और उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। शिवलिंग तुरंत धरती में स्थापित हो गया और भगवान शिव का वह रूप बैजनाथेश्वर कहलाया। जब रावण लौटा तो उसने बहुत प्रयास किया, शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, परंतु वह हिला भी ना सका। क्रोध होकर रावण ने अपने नाखूनों से उस शिवलिंग को दबाया, जिससे आज भी उस पर रावण के नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। तब आकाशवाणी हुई, रावण अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं मेरी पूजा होगी। जो भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसके सारे रोग मिट जाएंगे। इसी कारण भगवान शिव का यह स्वरूप बैजनाथ कहलाया, यानी देवों के वैद्य, रोगों का नाशक भगवान शिव। आज यही स्थान देवघर झारखंड में स्थित है। बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
जहाँ हर साल लाखों भक्त कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने आते हैं। कहा जाता है जो श्रद्धा से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।